गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में लेसन 18 इसके बारे में अभ्यास करेंगे। उसका नाम है अंधे नगरी। पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। भारतेंदु उनके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका जन्म 1850 में, निधन 1885 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु भारतीय जन नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपने प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और ओजस्वी गद्यकार थे। इनके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधे नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, भाषा दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी शीलक, पावश कविता संग्रह, काव्य। और भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनात्मक पथदर्शक बन रहा। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत यानी जो मंदिर का पुजारी होता है उसे कहते हैं महंत, और उसके 2 शिष्य एक नगरी में पहुँचते हैं जहाँ मूर्ख राजा मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता, नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। इससे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधे नगरी एकांकी में लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। पात्र है महंत यानी मंदिर का पुजारी, नारायण दास या महंत शिष्य गोवर्धन, महंत के शिष्य चौपट राजा, अंधेरी नगरी का राजा, उसका नाम है कुंजनीन यानी सब्जी वाली, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, फिस्ती कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य है कि स्थान है शहर से बाहर। सड़क पर महंत जी और उसके 2 चेले बातें करते हैं। जो मंदिर का पुजारी है और उसके 2 शिष्य बातें करते हैं। महंत कहता, बच्चा नारायण दास इस नगर में तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। कुछ देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। तो जो महंत पुजारी कहता है कि बच्चा नारायण दास कि यह नगर दूर से तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई दे, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या कि भगवान को भोग लगाए। तो नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज तो नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद। तो नारायण दास क्या कहता है, जो उसका शिष्य है महंत का, वो कहता है नगर तो सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद आ जाए। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास को पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है तो महंत ने दोनों शिष्यों को, एक गोवर्धन दास को बोला तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास को बोला तू पूर्व की ओर जा। दोनों जाते हैं।
गोवर्धन दास ने कहा, कुंजड़ी यानी जो सब्जी वाली है उसके बोलते क्यों, भाजी का क्या भाव? तो कुंजड़ी ने कहा, बाबा जी टके से, तो पुराने ज़माने में जो 2 पैसे होते हैं उसे टके से कहते हैं, टका कहते हैं। तो कुंजड़ी जो सब्जी वाली थी उसने कहा टके से। तो गोवर्धन दास ने कहा, भाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद आ, सभी चीज़ें टके से। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई का क्या भाव? तो हलवाई ने कहा टके से। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह बड़ा आनंद, सब टके से। तो क्या क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने कहा, अंधेर नगरी। तो जो कुंजड़ी से पूछता है गोवर्धन दास, तो वो भाजी का भाव भी टके से बोलती है। हलवाई से पूछता है तो वो भी टके से ही होता है। तो वो हलवाई से पूछता है कि खुश हो जाते कि टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। खाजा यानी एक मिठाई है। हलवाई ने कहा, इस नगर का नाम क्या? तो उसने क्या कहा, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास ने कहा, राजा का नाम क्या है? तो हलवाई ने कहा, चौपट राजा। गोवर्धन का, वाह वाह अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो वो राजा का नाम पूछता है हलवाई से, तो हलवाई कहता है चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह कि अंधेर नगरी, नगर का नाम क्या था? अंधेर नगरी। चौपट राजा, राजा का नाम था चौपट। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। भाजी और जो मिठाई का भाव था वो समान था। हलवाई ने कहा, तो बाबा जी कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास का बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। मोहन जी और नारायण दास एक और से आते हैं और दूसरी ओर गोवर्धन दास आता है। तो उसने कहा हलवाई ने कि आपको कुछ लेना है बाबा जी। तो उसको गोवर्धन दास ने कहा कि बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाए, 3.5 से मिठाई दे दी। एक ओर से महंत और नारायण दास आता है, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी मालूम पड़ती। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन तू क्या भिक्षा लाई? जो गठरी यानी जो पोटली है वो तो बहुत भारी यानी बहुत भिक्षा मिली ऐसा मालूम पड़ता है। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। तो उसने कहा गोवर्धन दास के, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा मिली थी, उसमें 3.5 सेर मिठाई खरीदी, मोल ली है यानी खरीदी है। महंत ने कहा, बच्चा राणदास ने मुझसे कहा था कि सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? तो महंत ने कहा, नारायण दास ने मुझे कहा था कि टके सेर सब कुछ मिलता है, पर मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया था। तो बच्चा यह कौन सी नगरी है जो टके और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास ने कहा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो गोवर्धन दास ने कहा कि यह अंधेर नगरी है, इसका राजा का नाम चौपट राजा है, उनका नाम टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। हमें हकीकत में भाजी का भाव और मिठाई का भाव अलग अलग होता है, पर यहाँ पर मूर्ख राजा था और मूर्ख प्रजा थी, इसीलिए टके से सभी का भाव समान था। महंत ने कहा, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। तो महंत कहता, बच्चा उसके शिष्यों को बोलता है कि यहाँ रहना उचित नहीं यानी योग्य नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। मैं तो इधर एक क्षण यानी एक पल के लिए भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह जगह दिन भर भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। तो गोवर्धन दास कहता है कि नहीं मैं गुरुजी मैं यहाँ पर रहूँगा, दूसरी जगह दिन भर भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं यहाँ पर ही रहूँगा। महंत ने कहा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए मन चले जाते हैं। महंत ने क्या कहा कि तू देख मेरी बात मान, उसको समझाता है, तू मेरी बात मान नहीं तो पछताएगा। और मैं जाता हूँ और कभी संकट पड़े यानी मुश्किल पड़े तो मुझे याद करना, ऐसे कहकर महंत वहाँ से चले जाते हैं।
दूसरा दृश्य है कि राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है क्या शब्द होता है। राजा कहते कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर फरियादी को लेकर आते हैं। तो दूसरा दृश्य में राजा नौकर अपने अपने जगह पर बैठे, पर्दे के पीछे दुहाई है ऐसा शब्द होता है। राजा के कौन चिल्लाता है, उसे बुला। तो नौ नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी ने कहा, दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी का, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। तो एक फरियादी को पकड़कर राजा के पास लाया जाता है। राजा बोलता है क्या हुआ। तो फरियादी ने कहा, महाराज कल्लू बनिए जो बनिया है, व्यापारी है, उसकी दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा ने कहा कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। तो राजा ने क्या हुक्म किया कि कल्लू को पकड़ कर लाओ। तो नौकर लोग कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा ने क्या, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर क्यों मर गई। राजा पूछता है कि इसकी बकरी कैसे क्यों दबकर क्यों मर गई। कल्लू बनिए ने कहा, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो कल्लू बनिया बोलता है कि इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है, जो कारीगर है उसने ऐसी नबली हल्की दीवार बनाई, इसीलिए कारण ये दीवार गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर ला। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते। तो बोलता है, राजा बोलता है कि अच्छा कल्लू को छोड़ दो और जो जिसने दीवार बनाई है उसको पकड़ ला। तो कल्लू जाता है, कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर ने कहा, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा कारीगर को पकड़ कर राजा पूछते हैं कारीगर को, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो कारीगर ने कहा, चूने वाले ने चूना खराब बनाया था कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा ने कहा, अच्छा चूने वाले को बुला कर। तो कारीगर को निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा पूछते हैं कि क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाले को बुलाते हैं तो कि कैसे मर गई। तो चूने वाले ने कहा, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा ने कहा, तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। तो महाराज कहता है कि चूने वाला कहता है, महाराज जो भिस्ती जो चूने में पानी मिलाता है उसको बोलते हैं, तो वो उसने ज़्यादा पानी डाल दिया, इसलिए दीवार कमज़ोर हो गई। तो राजा भिस्ती को पकड़ने का हुक्म देते हैं। तो राजा ने कहा, क्यों रे भिस्ती को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी, बकरी दब कर मर गई। तो राजा पूछता है भिस्ती को, इतना तूने क्यों पानी डाला, तो बकरी दब कर मर गई। भिस्ती ने कहा, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो वो कहता है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, कसाई ने जो मशक यानी चमड़े की जो थैली है उसे पानी भर कर जो चूने में डालते हैं उसको बोलते हैं। तो उसने बोला, मशक इतनी बड़ी बना दी थी, इसमें ज़्यादा पानी आ गया। राजा ने कहा, अच्छा भिस्ती को पकड़ो, निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते और कसाई को लाते। तो राजा भिस्ती को निकालकर क्या कसाई लाने का हुक्म देते। राजा कसाई को राज दरबार में लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। तो कसाई ने कहा, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। तो कसाई को कहता है कि क्यों रे तूने कसाई कि इतनी मशक मोटी क्यों बनाई, बड़ी क्यों बनाई। तो उसने कहा, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ यानी जो भेड़ बकरियाँ जो भेड़ बोलते हैं उसमें से मशक बनाई जाती है। तो ऐसी बड़ी भेड़ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा ने कहा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। तो राजा की, क्यों रे गडरी ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। तो एक दूसरे का सब देते हैं, अपना कोई गुनाह स्वीकार नहीं करता। तो सब
उसको कसाई को निकाल कर उसको गडरिये को लाया जाता है, क्योंकि कसाई ने किया कि ये गडरिये ने ऐसी बड़ी भेड़ बेची, इसीलिए मेरी मशक बड़ी हो गई। तो एक दूसरे पर अपराध का डालते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 पूर्ण होता है। अब दूसरी बार पार्ट 2 का हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू।